मुनमुन आज वो हम कह रहे हैं शमशेर भाई ने मारा मनोहर को। आप लोग क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे हो? इन्होंने मारा मनोहर को। चुप कर मुनमुन। शमशेर, तुमने कहा कि 4 दिन से तुमने बंदूक इस्तेमाल नहीं की है। इसका मतलब यह है कि बंदूक में 12 गोलियां होनी चाहिए थी। एक गोली कम है। कहाँ गई? अरे नंदू, कहाँ है सवाल जवाब कर रहे हो एक खूनी से? क्यों मारा आपने मेरे भाई को? क्या बिगाड़ा था उसने आपका? क्यों मारा आपने? मुनमुन, हमने नहीं मारा है मनोहर को। कितनी बार बोले? बस हमें और कुछ नहीं सुनना आपके मुंह से। बस कहानी पे कहानी सुनाई जाने सबको। भाई आप तो वहां पर थे, तो बताइए ना हुआ क्या था? ये क्या बताएगा? ये वहां नहीं था। जब मनोहर को गोली लगी तो वहां सिर्फ हम थे। वो हमसे कुछ कहना चाहता था, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। जितने में हम वहां पहुंचते, किसी ने पीछे से उस पर गोली चला दी। हमने अपने भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो दी। नंदू, एकदम चुप। बहुत देर से तुम्हारी बकैती सुन रहे हो। कहानी पे कहानी बनाए जा रहे हो तुम। सगे भाई से ज्यादा प्यार करता था तुमको, और साला तुम हैवान बन गए। अरे मारते वक्त हाथ नहीं कांपे तुमरे? साला जिंदगी उजाड़ दी हमरी। नंदू, ऐसी बातें मत कीजिए आप। चुप। अब इसको डांटते रहे कि चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। आज समझ में आया कि ये सही थी। फरेबी, छूटे जालसाज। तुमने ही तो आकर बताया था ना कि वीर को मनोहर का पता चल गया, उसका ठिकाना मालूम होगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ सही है। वीर, क्या सगाई से पहले तुमने शमशेर को बोला था कि मनोहर का पता चला है? और जवाब मुझे सच चाहिए, सिर्फ सच। कोई जवाब नहीं। इसका मतलब ये साफ है, तुम झूठ बोल रहे हो। हम सबको भ्रम में रख के तू अपने चाल को अंजाम देने के लिए भाग गया। दारू पीने की इतनी जल्दी थी तुझे? जश्न मनाने की इतनी जल्दी थी तुझे? और जब तू दारू पीता है, शमशेर मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, तू अपना आपा खो बैठता है। काहे झूठ बोला तूने? काहे झूठ बोला तूने? काहे? अपने आप को संभाल। शमशेर, जवाब दो। अरे क्या जवाब देगा ये? झूठा है ये। कितना भरोसा करता था इस पे। वो हमको फोन करके बोलता रहा, दद्दू हमको बचा लो, भैया जी मार डालेंगे, सबसे भैया जी मार डालेंगे। हम कहते हैं नहीं, कुछ नहीं होगा। अरे भाई भाई की लड़ाई है, सब ठीक हो जाएगा। तू घर आ। घर नहीं आया, कहां चला गया वो? देखो, इस पे भरोसा नहीं किया हमने। अरे इस राक्षस पे भरोसा किया हमने।
उसकी बात मान ली होती ना, तो आज इसकी फोटो पे फूल नहीं चढ़ा होता जीजी। मनोहर के चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई और हमारे घर में सिर्फ कलेश ही कलेश। लड़ मरो, सब लड़ मरो। एक दूसरे से आज का ही दिन मिला था, सब लड़ मरो। कहा है ना, हमारी किस्मत इतनी फूटी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमने एक एक करके अपने सारे बच्चों की मौत देख ली। आज तो कम से कम ना लड़ो, इसके लिए ना लड़ो, काहे कि ये सबसे, तुम सबसे बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था। ये कभी नहीं चाहता कि तुम लोग इस तरह कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ो। हमारे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि सच कहोगे। कहो कि तुमने मनोहर का खून किया है या नहीं। हाजी अम्मा, हमारी आंखों में देख के बताइए, क्या आपको लगता है कि हमने मनोहर को मारा होगा? हमने मनोहर को नहीं मारा, आपकी कसम। आज वो ये झूठ बोल रहे, तब से बस कहानी पे कहानी सुना रहे हैं। मुंह बंद। कब से देख रहे, हर एक जना हम पे इल्जाम लगा रहा है। अरे हमने कहा ना कि हमने मनोहर को नहीं मारा, मतलब नहीं मारा। भाई है हमारा, क्यों मारेंगे ऐसे? अरे ये अपनी जिंदगी की उम्मीद लेते हुए भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं कर पाया, हमारे सामने मर गया वो। ठीक है, तुझे लग रहा है ना कि हमने ऐसे मारा, अभी का अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये लो भी, इस गन का फॉरेंसिक टेस्ट कराओ और ये पता लगाओ कि जो गोली मनोहर को लगी वो उसी बंदूक से निकली है या नहीं। फिर पता चलेगा, और यही तरीका है सबको चुप कराने का। लो, अब जांच पड़ताल के बिना पे गुनहगार साबित होगा। साला सब ढकोसलाबाजी है। फिर तो आप ही का आदमी है ना, तो क्यों करेगा वो सही जांच? तो चुप हो जा। मुन्ना, तुम हमें बहुत अच्छे से जानते हो। तुमसे बेहतर हमें कोई नहीं जानता। मनोहर हमारा भी पोता था। ये जांच हो जाने दो, और अगर इस जांच से ये पता लगे कि ये खून शमशेर ने किया है, तो तुम्हारी कसम हम मान लेंगे कि हमारा सिर्फ अब एक पोता है। उसके बाद तुम्हें शमशेर को जो सजा देनी तुम दे देना। जांच में अगर ये निकला कि मनोहर की मौत मेरी बंदूक की गोली से हुई है, तो ये मुन्ना सिंह ये भूल जाएगा कि तू किसकी औलाद है। जैसे हमने मनोहर को मौत दी गई है ना, साला हम उससे बदतर मौत देंगे शमशेर।
बात याद रखना। वीर, जांच ठीक से हो, पूरी सच्चाई से। अरे आप तो खुद ही बड़ी खुशी खुशी अपनी बेटी को ब्याहने को तैयार थे उस परिवार में, फिर क्या हुआ? काहे नहीं ब्याहते? और ये ताकतवर है, तूती बोलती है उसके इस शहर में। बेटी के इस गठबंधन से हम दोनों को ही फायदा होता और हमारी बिटिया की खुशी मिलती वो अलग। अपनी बिटिया के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन शमशेर ने जो हमारे साथ किया वो बर्दाश्त के काबिल नहीं। शमशेर, अब शमशेर को कुचलना है। देखा नहीं सबके सामने कैसे बेइज्जत करके पूरे परिवार समेत निकाला था उसने हमको, और वो भी ऐसे मौके पे जब आदमी इज्जत की पगड़ी पहन के निकलता है। ये बेइज्जती हमारी नस नस, हमारे रोम रोम में बस गई है। इसकी कीमत तो तुमको चुकानी ही पड़ेगी शमशेर। वैसे एसपी साहब, शमशेर के रास्ते से हटने में ही हम दोनों का फायदा है। एक बार शमशेर अगर रास्ते से हट गया ना तो अर्जुन सर्व सर्वा हो जाएगा भंवरी के साम्राज्य का। और हमारी बेटी आराध्या अर्जुन की चाबी है। वैसे ही जितना भी हम चाहेंगे घुमाएगी। वैसे एसपी साहब, आपने शमशेर को हटाने का जो काम किया है ना, काबिल तारीफ है। अच्छा है, जल तिलक राज और जल, जितना तो जिल्लत की आग में जलेगा उतना बड़ा दानव होगा, और फिर उतना ही बड़ा नुकसान करेगा तो भंवरी के परिवार का। अबे तू क्या उस अर्जुन को मोहरा बनाएगा? मोहरा तेरी बेटी है मेरी। इसके लिए तू भंवरी के साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा देगा, जो मैं चाहता हूं। अभी तो ये बस शुरुआत है, देखते जा आगे क्या क्या करता हूं। टीआरसी साहब, मुन्ना दादा का परिवार अब शमशेर के खिलाफ हो चुका है। हमें बस इस नफरत के पौधे को सींचना है। आग लगी रहनी चाहिए, दुश्मनी बढ़ानी। इन दो परिवारों को किसी भी कीमत पे मिलने नहीं देना। भंवरी देवी के एम्पायर के एक एक पिलर को तबाह कर देना, मिट्टी में मिला देना। मनोहर, दादू, मनोहर, 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 अरे बच्चे, मनोहर आज चला गया अपने दद्दू को छोड़ के। तुमरे बजाय हमको मौत आ जाती। मनोहर, मनोहर, आज चला गया मनोहर।
मनोहर, मनोहर। मुन्ना, दादू मुन्ना संभालो अपने आप को, क्या कर रहे हो तुम? कहाँ संभाले जिज्जी, कहाँ संभाले अपने आप को? अपने लिए कुछ कर सकती हो ना? सिर्फ इतना करो कि इस शमशेर को बोलो कि बंदूक उठा हमको गोली मार दे, बस। मेरे बुढ़ापे की लाठी छीन ली भाई इसने। को याद है जिज्जी, कई साल पहले इस घर में मनुष्यत छाई थी, सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन वो एक पगली बाहरी औरत की वजह से हुआ था। आज फिर इस घर में मनुष्यत छाई, सब कुछ तबाह हो गया है, लेकिन इस घर के सदस्य की वजह से। इस घर के सदस्य ने इस घर के सदस्य की जान ले ली है, खत्म कर दिया, मौत के घाट उतार दिया उसको। तो हम कह रहे हैं ना, हमने नहीं मारा मनोहर को। अब क्यों हम पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे? वो भाई था हमारा, हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं दादू? दादू हमारी बात पे विश्वास कीजिए। मुन्ना, हमने तुमसे क्या कहा था? उस बंदूक की रिपोर्ट आने दो, अगर इसने किया होगा हम पीछे हट जाएंगे, तुम्हें इसके साथ जो सलूक करना है करो, जान से मार देना इसे। पर ये कह रहा है इसने नहीं किया है भाई, थोड़ा इंतजार कर लो, पर खुद को इसे तकलीफ तो ना दो। आप चलिए यहाँ से, दीदी उठिए ना, हम आपसे कह रहे हैं ना, आप चलिए यहाँ से। एक बात याद रखना शमशेर, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती बेटा, याद रखना ये बात। वो बदला लेगा तुमसे शमशेर। मुन्ना बहुत तकलीफ में है इस वक्त, तुम उसकी बात का बुरा मत मानना, दिल पे मत लेना, ठीक है? नाजिमा, हमने मनोहर को नहीं मारा, हम सच कह रहे हैं। हम तुम पर विश्वास करते हैं। बहादुर, घनश्याम, कहाँ हो सबके सब? सुबह से मुन्ना दादू कहाँ है पता है? वो ना हमें अपने कमरे में दिख रहे ना कहीं भी दिख रहे, कुछ पता है कहाँ है वो? जी भैया जी, मैं उन्हें देखा था, सुबह सुबह घर से बाहर जा रहे थे। तो हमें क्यों नहीं बताया? हमें आके बता देता ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता दादू। तुम गाड़ी निकालो, चलो। अगर तेरी इंफॉर्मेशन गलत निकली, पहले जूते से मारेंगे। शमशेर भाई एक काम कीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, देखिए